सेना में अग्निवीरों से जुड़ी अग्निपथ योजना को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। इधर नेता विपक्ष राहुल गांधी इस मुद्दे को पकड़े हुए हैं और इसी बीच अग्निपथ योजना को लेकर एक बड़ा फैसला हो सकता है। खबर है कि तीनों सेनाओं में अग्निवीरों का रिटेंशन रेट जो है उसे बढ़ाया जा सकता है, यानी अभी जो 25% अग्निवीरों की सेना में परमानेंट किया जाता है, इस 25% की लिमिट को बढ़ाकर 50 या फिर 75% किया जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो अग्निवीर योजना में ये बहुत बड़ा बदलाव होगा। ये भी खबर है कि नेवी जो है वो 25 से 75% अग्निवीरों को रिटेन करना चाहती है, जबकि वायुसेना और थल सेना जो है वो 50% अग्निवीरों को रिटेन करना चाहती है। लेकिन अभी दिक्कत ये है कि अग्निवीर योजना को 4 साल पूरे होने वाले हैं और पहला बैच जो है वो इसी साल निकलने वाला है, जिसमें सिर्फ 25% अग्निवीर ही जो हैं वो सेना में आगे काम करेंगे, जबकि बाकी के 75% अग्निवीरों को वापस लौटना पड़ेगा। इसलिए अभी 75% अग्निवीर जाने दिया जाएगा। फिर जो अग्निवीर सेना में लौटना चाहते हैं या फिर आगे काम करना चाहते हैं, उन्हें मेरिट के आधार पर फिर से भर्ती में लिया जाएगा। अग्निवीरों की भर्ती को बढ़ाने की जरूरत देखिए आप इसलिए पड़ रही है क्योंकि तीनों सेनाओं में बड़े लेवल पर ट्रेंड और अनुभवी सैनिकों की जरूरत है। अग्निवीर उन जरूरतों को पूरा करते हैं क्योंकि ये सैनिक 4 साल से नई टेक्नोलॉजी और वेपन पर काम कर रहे हैं। हालांकि अग्निवीरों का रिटेंशन रेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये अभी तय होना बाकी है। तीनों सेना और डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स इस पर विचार कर रही है। सूत्र बता रहे हैं कि अगर अग्निवीरों का रिटेंशन रेट नहीं बढ़ता है तो फिर दूसरा विकल्प यह होगा कि कुछ स्पेशलाइज यूनिट्स के लिए मौजूदा जो रेट है, संख्या जो है, उसको बढ़ाया जा सकता है और जो बाकी यूनिट्स हैं वो 4 साल की सर्विस कर रहे अग्निवीरों को सेवा में ले सकते हैं। उदाहरण के लिए अभी सेना की जो भैरव बटालियन बनी है उसमें ज्यादा संख्या में वो अग्निवीर आ सकते हैं जिन्हें सेना ने रिटेन किया है। अग्निवीर योजना को लेकर ये बड़ी खबर अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की है। खबर के मुताबिक अग्निवीरों का रिटेंशन रेट बढ़ाने का प्रपोजल जो है वो पहले भी डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स को भेजा जा चुका है और लेकिन उस प्रपोजल पर फिर से विचार करने के लिए कहा गया है। यह भी खबर है कि सेना में अग्निवीरों की भर्तियां जो हैं वो बढ़ रही हैं। जैसे लास्ट ट्रेनिंग ईयर में 70,000 अग्निवीरों को ट्रेन किया गया था और अब उन अग्निवीरों की संख्या बढ़ाकर 90,000 की जाएगी। खबर यह भी है कि अगले 2 साल में सेना में अग्निवीरों की भर्ती को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा ताकि सेना में 1,80,000 सैनिकों की जो कमी है मौजूदा, उसे पूरा किया जा सके। पिछले 4 सालों में सेना ने कई बैंक के साथ एमओयू जो है उसे भी साइन किया है ताकि जो अग्निवीरों के अलाउंस हैं, छुट्टियां हैं, वो रेगुलर सैनिक की तरह जो हैं वो हो जाएं। सेना में अग्निवीरों की भर्ती को बढ़ाने पर इसलिए जोर दिया जा रहा है क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस को अनुभवी सैनिक चाहिए जो कि युद्ध के दौरान कमाल दिखा सकें। ऑपरेशन सिंदूर में अग्निवीरों ने जबरदस्त काम किया था और बढ़िया परफॉर्म किया था। दूसरी तरफ सेना से रिटायर होने वाले सैनिक हैं, उनकी संख्या तो उतनी ही है। इसलिए ऐसा लग रहा है कि कहीं सेना में सैनिकों की जो कमी है वो ना हो जाए। अग्निवीरों के रिटेंशन को बढ़ाने की एक वजह जो है वो नई टेक्नोलॉजी भी है। इस पर मौजूद अग्निवीरों को ट्रेन किया जा रहा है, लेकिन सिर्फ 4 सालों में अगर अग्निवीरों को सेना से बाहर जाने को कह दिया जाएगा तो फिर आप सोचिए कि एक सैनिक के ऊपर जो टेक्नोलॉजी को सिखाने और उसे काम कराने पर ज्यादा वक्त नहीं मिल पाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सैनिक किसी भी नए वेपन या फिर नई टेक्नोलॉजी पर ज्यादा से ज्यादा काम करें, उसके लिए अग्निवीरों का जो रिटेंशन रेट है उसको बढ़ाने की जरूरत है। जैसे कि नेवी और वायुसेना में ऐसे ट्रेंड अग्निवीरों को ज्यादा जरूरत है जो कि नई टेक्नोलॉजी पर ट्रेंड है, जो कि नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं।
यह भी कहा जा रहा है कि अगर सैनिक लंबे वक्त तक एक साथ काम करते हैं तो फिर उनके बीच का तालमेल जो है वो भी कहीं ना कहीं बन जाता है। वाई फॉर योद्धा फर्स्ट। मेरी परिभाषा में एक अग्निवीर से लेकर सबसे वरिष्ठ वेटरन तक सब योद्धा हैं और ये योद्धा हमारी सेना की सबसे बड़ी ताकत है। हमारे सैनिकों का टेक्नोलॉजिकल थ्रेशोल्ड और ट्रेनिंग के स्तर को और मजबूत करना मेरी मुख्य प्राथमिकता होगी। हमारे वेटरन्स और वीर नारियां हमारे सैन्य परिवार के अभिन्न अंग हैं और उनका वेलफेयर, एम्पावरमेंट और प्रोफेशनल ग्रोथ मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगी। आज इस अवसर पर मैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी और अपने सभी भूतपूर्व आर्मी चीफ्स को भी नमन करता हूं, जिनकी दूरदृष्टि और नेतृत्व ने भारतीय सेना को एक सशक्त, सुदृढ़ और विश्वसनीय फोर्स के रूप में स्थापित किया है। इस मौके पर मैं देश के प्रत्येक नागरिक को भी आश्वस्त करता हूं कि भारतीय सेना देश की सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और राष्ट्र हितों की रक्षा के लिए हर प्रकार से तैयार है और हमेशा रहेगी। अंत में मेरा ये मानना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सेनाओं के लिए दिया गया मूल मंत्र, जिसका नाम जय यानी कि जॉइंटनेस, आत्मनिर्भरता और इनोवेशन, मेरी प्राथमिकताओं जिसका मैंने विवरण किया, उस एक्रोनिम विजय की बुनियाद है और हमें पूर्ण रूप से हमेशा सफलता दिलाएगी। अतः मेरा आदर्श वाक्य होगा, जय से विजय। जय हिंद और जय भारत। वैसे अग्निवीरों के रिटेंशन रेट को बढ़ाने की बात जो है वो लंबे वक्त से हो रही है और हो सकता है कि सेना की जरूरत को देखते हुए इसे बढ़ा भी दिया जाए। और अगर ऐसा होता है तो फिर से सवाल ये उठेंगे कि क्या अग्निवीरों की योजना की जरूरत क्या है। जब आप 100 में से 75% सैनिकों को परमानेंट ही कर देंगे तो फिर क्या अग्निवीरों से जुड़ी हुई जो ये स्कीम है इसका क्या मतलब रह जाएगा। फिर तो अग्निवीरों और रेगुलर सैनिकों की सुविधाओं को भी जो लेकर अंतर है वो भी कहीं ना कहीं उसे भी खत्म कर देना चाहिए। यही बात आप देखिए कि नेता विपक्ष राहुल गांधी भी लगातार कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले ही उत्तराखंड में ये कहा था कि वो अग्निवीर योजना को ही खत्म करने के पक्ष में है और अगर उनकी सरकार आती है तो फिर वो ऐसा करेगी भी। अग्निवीर क्या कहता है? अग्निवीर कहता है कि आप देश को 4 साल दीजिए, अगर आप शहीद होंगे तो देश आपको प्रोटेक्शन नहीं देगा, देश आपके परिवार को प्रोटेक्शन नहीं देगा। और ये जो फोर्सेस की जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन फोर्सेस की जो नींव है, इसके खिलाफ है। हमने साफ कहा है कि हम अग्निवीर योजना के खिलाफ हैं। हिंदुस्तान में करोड़ों युवा सेना में जाते हैं, जाना चाहते हैं, सुबह 4 बजे उठकर दौड़ते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं और देश की रक्षा करने का सपना देखते हैं। हम चाहते हैं कि उनकी प्रोटेक्शन हो, उनके परिवारों की प्रोटेक्शन हो और उनका फ्यूचर सिक्योर हो। इसीलिए हमने साफ कहा है कि हम अग्निवीर योजना को कैंसिल कर देंगे। नेता विपक्ष राहुल गांधी तो ये भी आरोप लगा चुके हैं कि अग्निवीर योजना के पीछे जो है दरअसल वो अडानी का फैक्टर काम कर रहा है। राहुल गांधी के मुताबिक पीएम मोदी डिफेंस बजट का बड़ा हिस्सा जो है वो अडानी को देना चाहते हैं, न कि सैनिकों को। दूसरी बात, अग्निवीर क्यों आया? अग्निवीर का कारण अदानी है। नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि हिंदुस्तान के फोर्सेस का बजट, हिंदुस्तान का जो डिफेंस बजट है, वो हमारी सेना की
जवानों की फ्यूचर के लिए, प्रोटेक्शन के लिए ना जाए और वो सारा का सारा अदानी जैसे बड़े बड़े अरबपतियों के जेब में जाए। अग्निवीर का मुद्दा है वो, जिस पर विपक्ष जो है वो लगातार मोदी सरकार को घेरता आया है। विपक्ष का यही कहना है कि अग्निवीर योजना को खत्म कर देना चाहिए। सांसद जी, ये देखा जाए, आप कह रहे हैं कि सरकार आएगी तो अग्निवीर को खत्म कर दिया जाएगा, इस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल, अग्निवीर की योजना मैं समझता हूँ नौजवानों के स्वाभिमान की योजना नहीं है। 4 साल बाद आप सोचिए नौकरी मिलती है और नौजवान जब बेरोजगार होकर घर लौटते हैं तो उनका समाज में कितना अपमान होता है। इस बात का एहसास सरकार को नहीं है। ये सरकार को सामाजिक पारिवारिक संवेदनाओं का एहसास नहीं है, इसलिए इस तरह की संवेदनहीन योजनाएं बनाती है। हम समाजवादियों को एहसास है कि जो नौजवान फौज में जाते हैं, वर्दी पहनते हैं और कोशिश करते हैं कि उनका पूरा जीवन देश की, भारत माता की सेवा में जाए। जब अग्निवीर योजना को लागू किया गया था तब भी खूब हो हल्ला हंगामा हुआ था। उस वक्त भी ये कहा गया था कि इस योजना की दरअसल जरूरत ही नहीं है, इससे सेना में सैनिकों की कमी हो जाएगी और 4 साल के बाद जो सैनिक निकलेगा उसका फिर क्या होगा। 4 साल में अग्निवीरों की सही से ट्रेनिंग नहीं हो पाएगी और जो बात कही गई थी उसमें आज कुछ सही होती हुई भी दिख रही है। इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर के मुताबिक सेना भी मान रही है कि अग्निवीरों के रिटेंशन रेट को बढ़ाने की जरूरत है और सेना में सैनिकों की कमी हो सकती है। और क्योंकि अभी पाकिस्तान और चीन से जो भारत को ज्यादा खतरा है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वो बहुत बड़ी जंग भी हो सकती थी, इसलिए ऐसे में खतरे को देखते हुए अग्निवीर योजना को जल्द से जल्द बदलाव की जरूरत है। खुद तीनों सेनाएं जो हैं वो भी इसकी मांग कर रही हैं। इसके साथ ही जो मुद्दा राहुल गांधी जो हैं वो लगातार उठा रहे हैं, उन्होंने संसद में भी इसे उठाया था कि अग्निवीरों को भी रेगुलर सैनिक जो हैं उनकी तरह ही सुविधा, पेंशन और बाकी चीजें प्रदान की जाए। राहुल गांधी तो इस मुद्दे को छोड़ने वाले ही नहीं है, वो लगातार इसे उठा रहे हैं। कांग्रेस भी बार बार यही कह रही है कि अग्निवीर योजना को खत्म करना ही होगा। सिक्योरिटी जो कॉम्प्रोमाइज हो रही है अग्निवीर योजना के कारण, अग्निवीर योजना पूरी तरह से खत्म की जाए। राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी, खड़गे जी वचनबद्ध है कि जिस दिन भी हमारी सरकार बनेगी अग्निवीर योजना को पूरी तरह से खत्म करेंगे। ये फौज की का मोराल अप करने के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए अग्निवीर योजना शहीदों में, सैनिकों में भेदभाव करती है। भेदभावपूर्ण योजना को खत्म होना चाहिए।